चलिए, आज किसी पार्टी या किसी नेता की बात नहीं करते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ आंकड़ों की, और उन आंकड़ों के पीछे छुपे एक बिल्कुल खामोश जनादेश की। कभी सोचा है, जब एक पूरे विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर लोग वोट डालने ही ना जाएं, तो इसका असली मतलब क्या होता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये खानियार विधानसभा क्षेत्र का एक डेटा ड्रिवन विश्लेषण है, जिसका मकसद सिर्फ आंकड़े पढ़ना नहीं, बल्कि उनके जरिए शासन का एक बेहतर खाका, एक बेहतर ब्लूप्रिंट बनाना है। तो सबसे पहले आइए इस जगह को थोड़ा और करीब से जानें। खानियार, ये श्रीनगर के बिल्कुल दिल में बसी एक शहरी सीट है। इसका अपना एक अनूठा राजनीतिक इतिहास रहा है, जो इसे बहुत खास बनाता है। ये सिर्फ एक चुनावी मैदान नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये कश्मीर की उम्मीदों और शिकायतों का एक जीता जागता आईना है। ये आंकड़ा देखिए, 26.16%। 2024 में खानियार में इतने ही वोट पड़े, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है, एक बहुत बड़ी पहेली। ये गहरी, बहुत गहरी राजनीतिक चुप्पी का प्रतीक है। जरा सोचिए, जब हर 4 में से लगभग 3 लोग वोट डालने अपने घर से निकलते ही नहीं, तो इसे हम कैसा जनादेश कहेंगे? इसको समझना सबसे जरूरी है। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या करने वाले हैं? पहले इस खामोश जनादेश के मतलब को समझेंगे, फिर पिछले 40 साल के चुनावी इतिहास के आंकड़ों में गोता लगाएंगे। इसके बाद हम इस उदासीनता, इस एपैथी की जड़ तक जाएंगे, और फिर आखिर में इन सारी जानकारियों के आधार पर गवर्नेंस के लिए एक ठोस एक्शन ओरिएंटेड प्लान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, खानियार का खामोश जनादेश। यहाँ जो कम वोटिंग हुई है वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, नहीं, ये एक सामूहिक बयान है, एक ऐसा मैसेज जिसे डिकोड करना, जिसके असल मतलब को समझना बेहद जरूरी है। अच्छा, कुछ बेसिक बातें पहले समझ लेते हैं। खानियार में 2024 में लगभग 91,226 रजिस्टर्ड वोटर थे। ये श्रीनगर का एक शहरी इलाका है, जहां सुन्नी मुस्लिम आबादी बहुमत में है, और कश्मीरी पंडितों का एक ऐतिहासिक अल्पसंख्यक समुदाय भी यहाँ रहता है। 2024 के चुनाव में यहाँ से जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस यानी JKNC ने 62.5% वोट शेयर के साथ एक बड़ी जीत हासिल की। अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, क्योंकि पिछले कई दशकों के जो चुनावी नतीजे हैं ना, वो हमें वो पैटर्न दिखाते हैं जिनसे आज की सच्चाई बनी है। कहते हैं ना, आज को समझने के लिए कल को जानना बहुत जरूरी होता है। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। देखिए, 1983 में JKNC कांग्रेस गठबंधन का लगभग एक तरफा 98% वोट शेयर के साथ दबदबा था। लेकिन फिर 1996 में देखिए, टर्नआउट गिरकर सिर्फ 12.66% रह गया। हालांकि JKNC की पकड़ मजबूत बनी रही। 2008 तक भी हाल कुछ ऐसा ही था। फिर आता है 2014, जो एक बहुत दिलचस्प मोड़ था। टर्नआउट बढ़कर 26.16% पर पहुंचा और PDP ने एक जोरदार चुनौती पेश की। और अब 2024 में JKNC ने 9,912 वोटों के एक बड़े अंतर से वापसी की है। इन उतार चढ़ाव में ही असली कहानी छिपी हुई है। 2014 का चुनाव ये वाकई एक टर्निंग पॉइंट था। देखिए, JKNC को 48.8% वोट तो मिले, लेकिन PDP 40% वोट शेयर के साथ ठीक उनके पीछे खड़ी थी। शायद ये पहली बार था जब JKNC के दशकों पुराने किले को किसी ने इतनी जोरदार टक्कर दी थी। और अब आते हैं 2024 के नतीजों पर। JKNC ने 62.5% वोट शेयर के साथ अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात छिपी है। एक निर्दलीय उम्मीदवार ने लगभग 21% वोट हासिल किए। ये क्या बताता है? ये एक मिली-जुली भावना का संकेत है। मतलब, एक तरफ तो लोग एक स्थापित पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं, लेकिन वहीं एक बड़ा तबका एक नई, एक आजाद आवाज की तलाश में भी है। तो अब तक हमने ये देखा कि क्या हुआ। अब हम उस सवाल पर आते हैं कि ये क्यों हुआ। मतलब, इस उदासीनता की चीर-फाड़ करते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि 4 में से 3 मतदाता वोट डालने के लिए घर से बाहर निकलना ही पसंद नहीं करते? तो लोगों की असल परेशानियां क्या हैं? सबसे पहले बिजली के बढ़े हुए बिल, खासकर ये जो स्मार्ट मीटर लगे हैं, उनके बाद आए बिलों को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। फिर है युवाओं में बेरोजगारी, जो सालों से एक बड़ी समस्या बनी हुई है। टूटी-फूटी सड़कें, जाम पड़ी नालियां और अच्छे हेल्थ क्लिनिकों की कमी, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देते हैं।
और इन सब के ऊपर एक चुनी हुई सरकार और राज्य का दर्जा वापस पाने की एक गहरी इच्छा। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों के रोज के संघर्ष हैं। और देखिए, जब ये संघर्ष अनसुने रह जाते हैं तो ये बात हमारे संवैधानिक मूल्यों पर आ जाती है। हर नागरिक की गरिमा और सम्मान का अधिकार है, और जब उनकी आवाज को सुना नहीं जाता तो ये अधिकार कमजोर होता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र तभी चलता है जब हर आवाज को बराबर का महत्व दिया जाए। आइए अब यहाँ के राजनीतिक समीकरण को समझते हैं। किसी भी पार्टी के लिए यहाँ अपनी जगह बनाना आसान नहीं है। एक तरफ एक मजबूत राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्र के कल्याणकारी योजनाएं ताकत हो सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर संगठन का ना होना और बाहरी होने की धारणा एक बहुत बड़ी कमजोरी है। मौके की बात करें तो स्थानीय मुद्दों पर जो लोगों में नाराजगी है वो एक बड़ा अवसर है, लेकिन चुनौती ये है कि सामने एक मजबूत विपक्षी गठबंधन भी खड़ा है। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, उसके कारणों को भी जान लिया। अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। तो अब हम बात करेंगे एक ठोस, जन केंद्रित योजना की। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बल्कि विश्वास बनाने और लोगों की असली समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया है। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, मतलब एक 4 मोर्चों वाली रणनीति। ये सिर्फ एक चुनावी टैक्टिक नहीं है, बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र के साथ जुड़ने का एक 360 डिग्री नजरिया है, जिसमें चुनाव से लेकर संगठन बनाने और नैरेटिव गढ़ने तक सब कुछ शामिल है। पहला मोर्चा है चुनावी रणनीति। यहाँ सबसे जरूरी काम है बातचीत को ध्रुवीकरण से हटाकर विकास पर लाना। स्थानीय कल्याणकारी योजनाओं की सफलताएं, जैसे कि घर या एलपीजी कनेक्शन, इन पर फोकस करना होगा। और पार्टी को राज्य का दर्जा बहाल करने की लोगों की भावना से जोड़ना होगा। दूसरा और शायद सबसे अहम मोर्चा है संगठन का। खानियार में एक स्थायी, एक परमानेंट लोकल सेल बनाना होगा। कोई चुनावी मशीनरी नहीं, बल्कि एक ऐसा जमीनी संगठन जो साल के 365 दिन लोगों के बीच रहकर काम करे। इसमें स्थानीय सम्मानित लोगों को जोड़ना, शिकायतें सुनने के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाना और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना, ये सब शामिल है। तीसरा मोर्चा है नैरेटिव, यानी कहानी गढ़ने का। मतलब एक ऐसी कहानी बनाना जो लोगों को अपनी लगे, जो शासन और तरक्की को सबसे ऊपर रखे। पार्टी को एक शहरी, एक प्रगतिशील कश्मीर के चैंपियन के तौर पर पेश करना, विरोधियों को एक नाकाम हो चुके सिस्टम के रक्षक के रूप में दिखाना, और सबसे जरूरी, स्थानीय उर्दू और कश्मीरी लहजे में लोगों की अपनी जुबान में बात करना। और ये सब सिर्फ बातें नहीं है, इसके लिए एक पूरा एक्शन प्लान है, एक 90 दिन की कार्य योजना। पहले 30 दिन संगठन बनाने और लोगों तक पहुंचने में, अगले 30 दिन जमीन पर सक्रिय होने में, फिर 20 दिन अपनी बात, अपने नैरेटिव को हर कोने तक पहुंचाने में, और आखिरी 10 दिन पूरी ताकत से जमीनी स्तर पर काम करने और उसकी निगरानी के लिए। ये विश्वास बनाने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये बातचीत सिर्फ खानियार की एक रणनीति से ऊपर उठकर एक आधुनिक और असरदार शासन के बड़े विजन की तरफ जाती है। ये सिर्फ एक चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, ये सेवा के एक दर्शन के बारे में है। इस एक लाइन में पूरे विश्लेषण का सार छिपा है। शासन ही वो एकमात्र कहानी है जो हमेशा टिकती है, बाकी सब कुछ अस्थायी है। असली राजनीतिक सफलता का रास्ता लगातार और भरोसेमंद जनसेवा से होकर ही जाता है। और हाँ, जब हम डेटा के आधार पर लोगों तक पहुंचने की बात करते हैं तो ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि लोगों से जुड़ने का मतलब है जिम्मेदारी से जुड़ना। भारत के नए डेटा कानून के तहत हर नागरिक की निजता और सहमति का सम्मान सबसे ऊपर है। उनका डेटा सिर्फ उनकी इजाजत से और बताए गए काम के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। ये भी भरोसेमंद शासन की एक बहुत बड़ी निशानी है। तो हम एक आखिरी चिंतनशील सवाल के साथ इस बातचीत को समाप्त करते हैं। सच्चे जन केंद्रित नेतृत्व के लिए आखिर क्या चाहिए होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर उस व्यक्ति को सोचना चाहिए जो नेतृत्व की भूमिका में है या आना चाहता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। आप हमें mgr@blueprintstrategies.ai पर ईमेल कर सकते हैं या 08042041602 पर कॉल कर सकते हैं। हमारा मकसद राजनीति से परे एक उद्देश्य।